नमस्ते, सबको प्रणाम। मैं प्रणाली। आज मेरे साथ है नंदी घोष जी, जो उड़ीसा से है। आज ऐसे एक व्यक्ति से आपको साझा करना चाहती हूँ जो पिछले 8 महीनों से भारत के 12 स्टेट से यात्रा उन्होंने की है। तो मैं कुछ उनको पूछूंगी, वही अपनी यात्रा आप तक पहुंचाएंगे। मैं पिछले 1 महीने से यात्रा पे निकली और आज जम्मू में हमारी मुलाकात हुई। जम्मू में अमित भाई और मैं साथ में थे, उसके साथ नंदी घोष जम्मू में मिले। वो भी लेह लद्दाख की ओर जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, आप प्रॉपर कहाँ से हम सबको, और आपका बैकग्राउंड क्या है और आपको कैसी प्रेरणा मिली इस यात्रा के लिए? नमस्कार, मेरा नाम नंदी घोष है। जैसे प्रणाली जी बता चुके हैं, नंदी घोष खमारी। मैं उड़ीसा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। एक इतना छोटा सा गांव, जिस गांव तक आज तक कंक्रीट रोड भी नहीं पहुंचा है, उतना छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ाई में बीए किया है और पढ़ाई के टाइम पे सोचा था कि कुछ करके दिखाना है, अपने लिए भी, समाज के लिए और देश के लिए। तो पढ़ाई के टाइम पे सोच था कि कुछ करें। तो जब पढ़ाई खत्म हुआ तो उतने में आ गया लॉकडाउन। तो 2 साल घर में रुका और उस टाइम पे मेरे पिताजी किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनके काम में हाथ बटाता रहा। और 2 साल बाद मैंने ये जर्नी पिछले 7-8 महीने से शुरू किया है और आज तक मेरे इस टूर को 226 दिन हो चुका है। और इन 226 दिन के सफर में मैंने 8,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर 12 राज्य घूम चुका हूँ। तो देखिए कि इंस्पायरिंग जर्नी, बहुत कम लोग होते हैं जैसी ऐसी यात्रा करने वाले। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया टूर, मतलब नंदी घोष की जो साइकिल है, साइकिल के साथ वो पर्यावरण का संदेश दे रहे। वो अभी उन्होंने जो बोला कि मुझे लगा यात्रा के दौरान मैं कुछ समाज के लिए करूं, देश के लिए करूं। मतलब क्या, तो हम यात्रा के दौरान आ रहे थे, साथ में थे, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा था कि अभी जो मुझे महत्वपूर्ण विषय जो लगता है तो वो पर्यावरण है। तो आप पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हो और यात्रा के दौरान लोगों से कैसे बात करते आए हैं? पर्यावरण को लेकर लोगों की मानसिकता क्या है? जैसे कि लोग, मेरा अनुभव रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रखा हूँ, साइकिल चलाइए, पर्यावरण बचाइए। लोग बोलते हैं आप साइकिल में पूरा इंडिया घूम लोगे तो पर्यावरण प्रदूषित जो है वो क्या अच्छा हो जाएगा? लेकिन मेरा उन लोगों को संदेश रहता है, अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ अच्छा करने वाले लोग मुझसे जुड़ जाएंगे। और आज के ज़माने में पर्यावरण के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो खुश नहीं है। जिसके पास पैसा है वो कार में घूमेगा, गाड़ी में घूमेगा और वापस जिम में आकर साइकिलिंग ही करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, अगर आपको साइकिल चलाने में इतना ही गरीबी महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है, आपका थॉट प्रोसेस में चल चुका है कि साइकिल जो है गरीब लोग चलाते हैं, तो आप लोग महंगे से महंगा साइकिल चलाइए। लाखों, 2 लाख 5 लाख का साइकिल आता है। तो मेरा संदेश रहता है, अगर आपके पास पैसा है तो आप महंगा साइकिल चलाइए, आप उसी में अपना ये करिए। ये मेरा लोगों को संदेश रहता है। और जहाँ स्कूल कॉलेज में मैं कभी कभार पहुँच जाता हूँ और बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए उत्साहित करता हूँ। बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए इसलिए उत्साहित करता हूँ क्योंकि हमारे उम्र के और हमसे बड़े जो है वो तो, उनको तो समझाने में कोई मतलब रहा नहीं अब तक, क्योंकि अगर वो समझ जाते तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते, पर्यावरण के बारे में सोचते। बच्चों को समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है उनके लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो 10-20 साल आराम से चल जाएगा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे अगले 20-30 साल में। तो आने वाला जो जनरेशन है उनके लिए अगर हम पर्यावरण को बचा के रखेंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। यस, पर्यावरण जो विषय है अभी नंदी घोष ने बताया, क्योंकि ये जरूरी है। बहुत अमीर भी लोग हैं जो 2-2.5 लाख की साइकिल लेकर चलाते हैं और ऐसे कई जरूरतमंद भी लोग हैं जो भी हमें साइकिल चलाते हुए देखते हैं। पर्यावरण जो विषय है, आज की जो भविष्य है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो हम भी यात्रा में ही कर रहे हैं। मुझे यह पूछना है कि इस
संदेश के साथ मतलब तुम्हारी यात्रा तो लोगों के साथ होती है, लोगों के साथ रहते हो, खाते हो, कहीं भी मतलब आज बात किए वैसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हम सबको बता सकोगे कि जो तुम्हें अच्छे लगे या कुछ बुरे लगे, जिससे तुम सीखे हो, या लोगों को लगता है कि आज हमारा जो यूथ है वो कुछ किसी अलग डायरेक्शन पे गया है, वो सोच ही नहीं रहा, तो तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आज का यूथ क्या सोच रहा है और क्या संदेश देना चाहोगे? अगर आप पूछ रहे हो, अगर जिनके साथ रुके हो, तो सबसे पहले तो अपने जैसे माइंडसेट के लोग ही मिलते हैं जिनके यहाँ मैं रुकता हूँ। हर किसी के यहाँ भी रुकना अच्छा नहीं है और भी नहीं हो, और वो लोग भी रोकते नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे जैसे जो पर्यावरण प्रेमी हो गया, कोई साइकिलिस्ट हो गया, जो कोई समाज के अच्छे लोग हैं, उन लोगों से ज़्यादातर रुकना होता है तो अच्छा लगता है। अगर मजबूरी में कहीं रुकना पड़े तो ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रुका, लेकिन बहुत सारे लोग रास्ते में मिल जाते हैं जो बोलते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, क्या मिलेगा इसमें, क्या पैसा मिलेगा, क्या भविष्य है, ये सब बोलते हैं। लेकिन माना कि इसमें कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मेरा जो पिछले 1-1.5 साल जो योगदान रहेगा पर्यावरण को बचाने के लिए, ये पर्यावरण ना ही मेरे लिए है, ना ही मेरे मातृभूमि उड़ीसा के लिए है, ना ही ये हमारा भारत भूमि के लिए है। ये पर्यावरण जो है पूरा विश्व के लिए है, पृथ्वी के लिए है, और इतना बड़े योगदान मैं पृथ्वी के लिए दे पा रहा हूँ तो मैं खुद को बहुत गुणी मानता हूँ। क्या होता है ना, हम इस पृथ्वी का एक अंग है, मतलब छोटा सा कण इस विश्व में, इस पृथ्वी में बहुत सब जीवाणु जीते हैं, प्राणी पशु पक्षी है, उनमें से हम एक घटक है, और उसको समझना चाहिए। हम भी मतलब जैसे एक वाक्य गांधी जी बोल के गए थे कि तुमने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि बड़े व्यक्ति ने बोला कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जीने वाले हर व्यक्ति का मतलब हर व्यक्ति की जो नीड है वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की हवस जो है या ग्रीड है वो कभी पूरी नहीं कर सकती। तो वो हम सबको समझना चाहिए। इसके लिए नंदी घोष भी काम कर रहा है। तो मैंने ये भी पूछा है कि तुमसे कि तुम्हारी यात्रा में बहुत सारे यूथ भी मिले होंगे, तुम अपने जैसे यूथ के लिए क्या सोचते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो हम सब के लिए? देखो, आज के ज़माने में मेरे जैसे 25 साल, 26 साल, 20 साल के जो नौजवान है, लड़का है, लड़की है, वो सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, और ये स्वाभाविक है आज के ज़माने में। लेकिन मैं उसको बुरा भी नहीं मानता और उतना अच्छा भी नहीं मानता। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो 20 से 25-30 साल का उम्र होता है, ये हमारा क्रांतिकारी जीवन होता है, और इस उम्र में हम कुछ नहीं कर पाए अपने लिए, समाज के लिए और आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो आने वाले और जो 30 के बाद जो हम जिएंगे उसमें क्या करेंगे? तो मेरा जो यूथ है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो जोश है, जुनून है, उसी जोश और जुनून के साथ कुछ ऐसा कर दिखाइए जो लोगों को भी लगे कि बंदा कुछ तो किया है। इसी जुनून के साथ हम वैसे रुक के, उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि नंदी घोष हम सबके लिए इंस्पायरिंग है, मेरे लिए भी, मेरे यात्रा में साथी है। साथ में ऐसे कम लोग होते हैं जो यात्रा करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, कुछ मैसेज भेजते हैं। आज का जो यूथ है एक ऐसी जगह फंसा हुआ है, ऐसे लॉबी में फंसा हुआ है जिसके आजू बाजू क्या हो रहा है पता तो चल रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम इस एक जाल में फंसे हुए। तो नंदी घोष का और मेरा भी यही कहना है कि हम उस जाल से कैसे निकले, बाहर कुछ सोचे, मतलब 4 दीवारों के, बंद दीवारों के बाहर हमें देखना पड़ेगा, खुद को झांकना पड़ेगा, तो हम कुछ कर पाएंगे। जैसे कि कहा उसने कि जोश के साथ, होश के साथ हम कर दिखाए। वो तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपने अंदर झांकने का सोचे और उसकी यात्रा करें। तो बस यही कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रणाली जी का हौसला भी कोई कम नहीं है।
इन्होंने पिछले 1.5 साल अपने महाराष्ट्र में घूमा है, अपना 36 जिले, और अभी लद्दाख राइड पे आई है। और इनका भी हौसला कम नहीं है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक अकेली लड़की ट्रैवल कर रही थी और रास्ते में भी दोस्त मिल गए, हम लोग भी मिल गए, तो मिलके अभी जा रहे हैं। कल भी शायद हमारा रहेगा साथ में। और बहुत अच्छा लगा यार। हम लड़के तो आते हैं, लेकिन एक लड़की भी ऐसे कर रही है। उन लड़कियों के लिए इंस्पायरिंग है जो घर पे रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं लड़की हूँ, मेरे लिए ऐसा नहीं रहता। बहुत सारे सोचते हैं ना समाज में अभी भी लड़कियों के लिए। आप मेरे भी कुछ लड़कियां दोस्त थी पहले, वो बोलते हैं आप तो लड़के हो, कुछ भी कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे वैसे। मतलब लेकिन उन लोगों के लिए आप इंस्पायर हो, और मेरे जैसे जो छछूंदर लोग हैं उनके लिए मैं इंस्पायर। तो चलिए हम रुकते। आज हम ये कौन सी जगह पता नहीं, लेकिन हम रास्ते में अभी जा रहे थे। ये कटरा जा रहा है वैष्णो देवी की, और हम जो मेरे साथ अमित और मैं हूँ जो उधमपुर की ओर निकल रहे हैं। तो आज साइकिल के साथ हमने पीछे हमारा टेंट लगाया हुआ है, और यहाँ बहुत जगह ढूंढने के बाद आज हम एक मंदिर में रुके हैं, और आज का यहाँ स्टे होगा, और यहाँ से हम आगे जाएंगे। इस यात्रा से बहुत सीखने को मिलता है, ऐसे कुछ बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू। चलो ले मैं साइकिल पर। आज मेरे साथ बैठा है राजू। राजू है राजस्थान का। तो राजू नाम तो आपको पता है, फेमस नाम है कि नहीं? तो राजू के साथ कल मिली, और उसके साथ की जर्नी आज तक है। हम आज एक सिंध नदी के पास बैठे हैं। तो राजू की जर्नी बहुत अलग है। तो हम सब जानना चाहेंगे राजू कि तुम्हारी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, तुम्हारे मन में कैसा आया कि ये यात्रा पे निकली, और क्या तुम्हारा पर्पज है? मैं मतलब 2-3 साल से सोच रहा था कि मेरे को साइकिल यात्रा करनी है ऑल इंडिया की, बराबर। क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना पसंद है। जोर से। मेरे को ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है। और दूसरी बात फिर मैं सोचा कि पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के बारे में कुछ संदेश लेके चले, क्योंकि मेरा जन्म 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन ही हुआ है। अरे वाह। तो वही संदेश मैं लेके निकला, अहमदाबाद से निकला था। तो बहुत जगह अच्छी रेस्पॉन्स मिली इस सारी। तो तुम्हारा ये जो यात्रा का कुछ एक आध अनुभव हो, तुम बता सकते हो तो? एक आध ऐसा अनुभव जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, जो जरूरी लगता है, और कुछ लाइफ को तुम जो जर्नी कर रहे हो, अभी लगा कि कभी कभी हमें लगता है ना कि हम किस लिए यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रुकना चाहिए कहीं तो भी। लेकिन ऐसा इंसिडेंट कहीं हुआ है यात्रा में कि नहीं मुझे आगे जाना है? ऐसा तो कहीं पर नहीं हुआ है, लेकिन अभी अलग अलग जगह देखते हैं, वहाँ के लोग देखते हैं कैसा व्यवहार करते हैं। सारे मतलब इंडिया के सब अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर है, तो वो देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है फिर। तो मैं बताना चाहूँगी राजू थोड़ा साइलेंट, मतलब कम बोलता है, लेकिन बहुत पीसफुल माइंड का है। ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन बताना चाहूँगी कि राजू के फैमिली में कोई नहीं है, मतलब उसके माता पिता नहीं है। राजू एक मुंबई में काम करता था पढ़ाई करते करते, बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद उसको लगा कि मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, ट्रैवलिंग के माध्यम से मुझे अपनी जो जिंदगी है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो निकला है, और खुद का खुद ही कमा लेता है, अपना मैनेज कर लेता है, लोग भी हेल्प करते हैं साथ में। तो हम लोग है ना, हमारे पास सब कुछ होकर भी हम बहुत बार क्या होगा कैसे होगा इस जरिए को सोचकर रह जाते हैं, निकलते ही नहीं है। लेकिन राजू के आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन हम जैसे लोग राजू को मिले हैं, और हम साथ में हैं और आगे की यात्रा करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा कुछ बताना चाहोगे, मतलब तुम्हें जो लगता है कि जरूरी है ये बताना, बोलना चाहोगे? तो उसकी स्माइल ही अच्छी है, तो वो स्माइल दे रहा है, तो ठीक है। चलिए, थैंक यू।
कश्मीरी रोटी। ये चने, ये जो खाना है हमें आर्मी वालों ने दिया है, हमारा डब्बा बांध के कि आपको आगे आर्मी वालों ने दिया है और आर्मी कैंप के सामने ही जो दिखा रहे हैं। और ये कौन सा नदी है? वो तो सिंधु नदी है। सिंधु या ये तो ऐसे कहते हैं इसलिए ये बहुत पहाड़ियों कश्मीर की पहाड़ियों में